तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, संयुक्त ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजन या ध्वनि संयुक्त होकर एक ही स्वर की सहायता से बोली जाती है, वहां पर संयुक्त ध्वनियाँ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दो व्यंजन एक साथ दिए जाएंगे और वे किसी एक ही स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। तो इसको एक उदाहरण के जरिए से यहाँ पर समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक शब्द लिया है मलान। ठीक है, ये मलान शब्द लिया है। अब देखें मलान शब्द में यहाँ पर शुरू में देखिए क्या है, यहाँ पर आधा मैं है। ठीक है, मैं जो है यहाँ पर आधा है और ल यहाँ पर पूरा है और ल पे आ की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो व्यंजन एक साथ आए हैं, यानी मैं और ल, दो व्यंजन एक साथ आए हैं और इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। मैं के और ल के बीच में कोई स्वर नहीं है, जी हाँ कोई स्वर नहीं है। तो मैं और ल दो व्यंजन एक साथ आए हैं और ल के बाद में यहाँ पर आ स्वर है। तो ये अ स्वर की सहायता से दोनों व्यंजन यहाँ पर बोले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। जैसे कि आपको परिभाषा में दिया गया है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन या ध्वनि संयुक्त होकर एक ही स्वर की सहायता से बोली जाती है। तो दो या दो से अधिक व्यंजन मतलब दो व्यंजन तो ये हो गए लगातार और एक स्वर इसके पीछे आ हो गया, तो इस आ की सहायता से दो उच्चारित हो रहे हैं। इसका यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर कर देख लेते हैं, उससे आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपने मैंने आपको शुरू के वीडियो में भी बताया था कि किसी भी वर्ण को लिखते समय उसमें उसको स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये र है, र कैसा है, यहाँ पर स्वर की सहायता से इसका स्वर इसका अलग करेंगे। देखिए कैसे अलग करेंगे, र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, र के नीचे हलंत लगाएंगे, ये आधा र हो गया और धन यहाँ पर ए, यानी ये ए की सहायता से बोला जाता है। जितने भी वर्ण होते हैं वे आपको स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। जैसे कि र को यहाँ पर आधा र धन ए ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि कोई एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि ये जय हो गया। ठीक है, अब इसको आधा लिखकर इसमें से ए स्वर को कैसे अलग करेंगे, इसका विच्छेद कर दीजिए। जैसे कि ये जय हो गया, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, अब ये आधा जय हो गया और इसमें जो था यहाँ पर ए स्वर छुपा हुआ है, तो यहाँ पर ये ए होगा। ये मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था और आने वाले कल के वीडियो में मैं आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगा ना, वहां पर बहुत अच्छे से ये सभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर कोई वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है तो उसमें से स्वर अलग कर लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ण यहाँ पर ऐसे लिखे होते हैं जिसमें स्वर ऑलरेडी हटा हुआ होता है, उनको यहाँ पर आधा अक्षर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैं है, ये आधा मैं है, इसमें से स्वर ऑलरेडी हट चुका है। जब कोई वर्ण यहाँ पर आधा लिखा हुआ होता है तो उसमें स्वर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर ये मैं है, ये आधा मैं है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ल यहाँ पर पूरा है, इसमें स्वर है और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो इसमें आ स्वर छुपा हुआ है। तो देखिए इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, मैं यहाँ पर अपने आप में आधा है और आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, नीचे हलंत लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ल की शुरुआत होती है, तो ल यहाँ पर तो पूरा है लेकिन इसको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत लगा देंगे और इस ल में जो मात्रा छुपी हुई है, किसकी मात्रा छुपी हुई है, आ की मात्रा, उस आ की मात्रा को यहाँ पर अलग कर लिया। आगे क्या है, न को यहाँ पर आधा लिख लिया और इसमें से ए की मात्रा एस स्वर छुपा हुआ है तो उसको यहाँ पर एस को अलग कर लिया। ये इसका प्रॉपर वर्ण विच्छेद हो गया। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, यहाँ पर देखिए मैं व्यंजन आया, इसके तुरंत बाद ल व्यंजन आया, यानी दो व्यंजन एक साथ आए और दो व्यंजन एक साथ आने के बाद यहाँ पर तीसरे पर क्या आया, एक स्वर आ गया। तो यहाँ पर देखिए दो व्यंजन इस एक स्वर की सहायता से यहाँ पर उच्चारित हो रहे हैं, ये दो व्यंजन इस एक स्वर की सहायता से यहाँ पर बोले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। जैसे कि आपको ऊपर परिभाषा में भी दिया गया था, दो या दो से अधिक व्यंजन संयुक्त होकर एक ही स्वर की सहायता से अगर बोले जाएंगे तो वहां पर संयुक्त ध्वनि होगी। यहाँ पर आपकी इस परिभाषा की जो कंडीशन थी उसको यहाँ पर हमने फुलफिल कर दिया। आपकी ये समझ में आ गया होगा कि दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो यहाँ पर संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। इसको आप मोटा मोटी एक दिमाग में रख सकते हैं, इसकी एक पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये इतना तामझाम याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो परिभाषा है ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी के कुछ एग्जाम होते हैं ना, और यूपीएसआई तक के एग्जामों में परिभाषा से यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए परिभाषा भी आपको ध्यान देने की वाली बात हो जाती है। अब देखिए इसकी एक यहाँ पर पहचान आपको क्या रखनी है, कोई भी शब्द अगर आपका आधा अक्षर से शुरू होता है तो वहां पर आपकी संयुक्त ध्वनि होती है। बस आपको यही बात अपने पल्ले बांध लेनी है कि कोई भी अक्षर हो अगर वो यहाँ पर आधे अक्षर से शुरू होता है तो वहां पर आपकी संयुक्त ध्वनि हो जाती है। जैसे कि एक दो शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये स्टेशन शब्द देख लीजिए, स्टेशन, ये हो गया स्टेशन। ठीक है, स्टेशन शब्द में शुरुआत किससे हो रही है, आधे
अक्षर से हो रही है ना, आधा व्यंजन मान लीजिए इसको। तो देखिए आधे अक्षर से अगर किसी भी शब्द की शुरुआत होगी तो वहां पर संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक और लिख लेते हैं ट्रक। देखिए ट र क, ठीक है। अब देखिए ट इसमें आधा है, इसलिए यहाँ पर ये शुरू का अक्षर इसका ट आधा हो जाएगा। तो शुरू का कोई भी शब्द अगर किसी भी शब्द में अगर शुरुआत का अक्षर आधा हो जाता है तो वो संयुक्त ध्वनि हो जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा ट्रक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये इसके नीचे हलंत होता है और ये रै होता है, ये रै का ही पूरा रूप होता है, इसलिए यहाँ पर रै को हमने पूरा लिख दिया। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी शब्द की शुरुआत अगर आधे अक्षर से होती है तो वहां पर आपका संयुक्त ध्वनि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक और होता है यहाँ पर संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि किसको कहेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई आधा वर्ण किन्हीं दो व्यंजनों के बीच में आ जाए तो वहां पर आपकी संपृक्त ध्वनि होती है। यानी कोई भी आधा वर्ण किन्हीं दो व्यंजनों के बीच में आएगा तो वहां पर संपृक्त ध्वनि होगी। इसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण के जरिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक व्यंजन ये हो गया और एक व्यंजन ये हो गया, इन दो व्यंजनों के बीच ये आधा वर्ण यहाँ पर आ गया, ठीक है। दो वर्णों के बीच ये आधा व्यंजन आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका संपृक्त ध्वनि, ठीक है। यहाँ पर आपकी परिभाषा में भी यही बात कही गई है कि किन्हीं दो वर्णों के बीच कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहां पर आपका संपृक्त ध्वनि हो जाती है। इसको आपको मोटा मोटी एक डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी एक पहचान आप याद रख सकते हैं कि किसी भी शब्द के बीच में अगर कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर आपकी संपृक्त ध्वनि होती है, ठीक है। संयुक्त ध्वनि में तो हमने आपको क्या पहचान बताई कि किसी भी शब्द की शुरुआत अगर आधे अक्षर से हो तो वहां पर संयुक्त ध्वनि, और किसी भी शब्द में अगर बीच में आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर आपका संपृक्त ध्वनि हो जाती है, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण भी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि बंदर। बंदर में देखिए ब और द के बीच में यहाँ पर आधा व्यंजन आ गया है, ठीक है, आधा वर्ण आ गया, ठीक है। तो बंदर। ऐसे यहाँ पर अंदर, दो वर्णों के बीच में यहाँ पर व्यंजन आता है वो भी आधा, तो यहाँ पर देखिए हो जाता है आपका संपृक्त ध्वनि। तो संयुक्त ध्वनि और संपृक्त ध्वनि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और होता है यहाँ पर युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियों को ही यहाँ पर द्वितीय ध्वनियाँ भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वैसे तो मैं आपको इनके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दूंगा जिसमें ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर शब्दों में लिखी हुई मिलेगी। द्वितीय ध्वनि, ठीक है, ये हो गया आपका द्वितीय ध्वनियाँ। यानी ये जो युग्मक ध्वनियाँ होती है इनको ही यहाँ पर द्वितीय ध्वनियाँ भी कहा जाता है। अब ये बेसिकली क्या होती है, तो देखिए युग्मक ध्वनियाँ जब किसी शब्द में एक ही वर्ण लगातार आए, और वो जो लगातार आएगा ना वो एक शब्द एक वर्ण तो होगा वो आधा और एक होगा यहाँ पर पूरा, तो वहां पर आपका द्वितीय या फिर युग्मक ध्वनियाँ होती है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं दिल्ली। अब देखिए इस दिल्ली में एक ही वर्ण दो बार आया, यानी कि ये लय जो है ये दो बार आया है, और लय जो है एक बार तो आधा आया है और एक बार पूरा आया है। तो यहाँ पर इसमें दिल्ली शब्द में क्या हो जाएगा आपका युग्मक ध्वनि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी परिभाषा में भी यही बात कही गई है कि किसी शब्द में कोई एक ही वर्ण दो बार आएगा और एक वर्ण उसमें आधा होगा और एक वर्ण उसमें पूरा होगा, तो वहां पर आपकी युग्मक ध्वनियाँ होती है। जैसे कि मैंने दिल्ली वाला उदाहरण आपको बताया, ऐसे यहाँ पर बिल्ली हो जाएगा। लय दो बार आया है, एक बार आधा लय एक बार पूरा लय। ऐसे यहाँ पर देखिए तमन्ना। तमन्ना में भी देखिए न वर्ण आया है दो बार, और एक तो है यहाँ पर आधा न और एक है आपका पूरा न, यानी एक बार आधा वर्ण है एक बार पूरा वर्ण है। तो जब भी आधा वर्ण और पूरा वर्ण लगातार किसी शब्द में आए दो बार आए तो वहां पर आपकी युग्मक ध्वनियाँ या फिर द्वितीय ध्वनियाँ होती है। तो उम्मीद है ये तीनों यहाँ पर आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से इनको रिकॉल कर लीजिए, इनकी मोटी मोटी परिभाषा या मोटी मोटी पहचान आप ध्यान रख सकते हैं। किसी भी शब्द की शुरुआत अगर आधे अक्षर से होती है तो वहां पर आपका संयुक्त ध्वनि होती है, और किसी भी शब्द में अगर आधा अक्षर बीच में आ जाता है तो वहां पर आपकी संपृक्त ध्वनि होती है, और किसी भी शब्द में कोई एक ही वर्ण लगातार दो बार आए और एक बार वो आधा हो और एक बार पूरा हो तो वहां पर आपका युग्मक ध्वनियाँ या फिर द्वितीय ध्वनियाँ होती है। तो उम्मीद है ये संयुक्त, संपृक्त और युग्मक ध्वनियों का कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा।